क्यों 7 भाइयों ने खाया अपनी बहन के शरीर का मांस। गांव में 7 भाई और उनकी एक बहन रहते थे। उनके माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया था, लेकिन भाइयों और बहन ने जिम्मेदारियों को समझते हुए एक दूसरे का सहारा बनना सीख लिया था। भाई प्रतिदिन जंगल में शिकार के लिए जाते थे, जबकि बहन घर पर रहकर भोजन बनाती थी। एक दिन जब बहन हरी सब्जी काट रही थी तो गलती से उसकी उंगली तेज चाकू से कट गई। खून बहने लगा और उसने सोचा कि अगर भाइयों को इसका पता चला तो वे बहुत चिंतित होंगे। उसने खून रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वह सफल नहीं हुई तो अनजाने में वह खून उसी सब्जी में मिल गया जो वह पका रही थी। शाम को जब भाई शिकार से लौटे और भोजन किया तो उन्हें साग का स्वाद असाधारण रूप से लजीज लगा। वे बहन की खूब तारीफ करने लगे और बोले कि उन्होंने ऐसा स्वादिष्ट साग पहले कभी नहीं खाया। अगले दिन भी वे जंगल में शिकार के दौरान उसी साग की चर्चा करते रहे। रात को जब वे घर लौटे तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने बहन से पूछ लिया कि उसने भोजन में ऐसा क्या डाला था जिससे स्वाद इतना बेहतरीन हो गया। जब बड़े भाई ने बहन से उस असाधारण रूप से स्वादिष्ट साग के बारे में पूछा तो पहले वह टालती रही, लेकिन फिर झिझकते हुए बताया कि सब्जी काटते समय उसकी उंगली चाकू से कट गई थी और उसका खून साग में मिल गया था। यह सुनते ही बड़े भाई के मन में एक भयानक विचार आया। वह तुरंत अपने बाकी 6 भाइयों के पास गया और बोला, अगर इसकी कुछ बूंदें ही खाने को इतना स्वादिष्ट बना सकती हैं, तो सोचो इसका मांस कितना लजीज होगा। उसके इस विचार से बाकी भाई भी सहमत हो गए। उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई। वे बहन को शादी का लालच देकर जंगल ले जाएंगे और फिर उसकी हत्या करके उसका मांस पकाकर खाएंगे। लेकिन सबसे छोटा भाई यह सब सुनकर बेचैन हो उठा। वह अपनी बहन को बचाना चाहता था, लेकिन अकेले 6 भाइयों के सामने उसकी कोई नहीं सुनने वाला था। वह असमंजस में था कि क्या करे। अगले दिन बड़े भाई ने मुस्कुराते हुए बहन से कहा, हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा वर ढूंढा है, चलो तुम्हें उससे मिलवाने ले चलते हैं। यह सुनकर बहन बहुत खुश हो गई। शादी की बात से उत्साहित होकर वह तुरंत तैयार हो गई और अपने भाइयों के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में लंबा सफर तय करने के बाद बहन थक गई। उसने भाइयों से पूछा, भैया मेरा ससुराल अभी और कितना दूर है? बड़े भाई ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस थोड़ी दूर और फिर पहुंच जाएंगे। आखिरकार वे एक ऊंचे टीले पर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही भाइयों ने अचानक बहन को पकड़ लिया और एक खंभे से बांध दिया। अब बहन को समझ आ गया कि वे उसकी हत्या करने वाले हैं। डर और बेबसी से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए भगवान को पुकारने लगी। बड़ा भाई सबसे पहले धनुष उठाकर तीर चलाने को तैयार हुआ, लेकिन तभी बहन बोली, मारो मारो भैया, छाती पर निशाना साधो, तुम्हारा तीर जंगल में चला जाए। यह सुनकर बड़े भाई ने तीर छोड़ा, लेकिन निशाना चूक गया। फिर दूसरे भाई ने प्रयास किया, लेकिन उसका तीर भी गलत दिशा में निकल गया। इसी तरह एक एक कर 6 भाइयों ने तीर चलाए, पर हर बार निशाना चूकते रहे। तीर चलाने की बारी छोटे भाई की थी। वह अपनी बहन को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसके 6 भाइयों ने उसे धमकाया, अगर तेरा निशाना चूका तो तुझे भी मार देंगे। बहन अपने छोटे भाई की बेबसी को समझ गई। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके सबसे प्रिय भाई की जान भी खतरे में पड़ जाए। इसलिए उसने भारी मन से कहा, मारो भैया, छाती पर निशाना लगाना ताकि तीर सीधे मेरे हृदय में उतर जाए। छोटे भाई की आंखों में आंसू भरा। कांपते हाथों से उसने धनुष उठाया और तीर छोड़ दिया। इस बार निशाना नहीं चूका, तीर सीधा बहन की छाती में जा लगा। वह दर्द से कराह उठी और कुछ ही पलों में प्राण त्याग दिए। 6 भाइयों ने मिलकर अपनी ही बहन के शरीर के टुकड़े किए और उसका मांस पकाने लगे, लेकिन छोटा भाई इस घिनौने कृत्य में शामिल नहीं हो